पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। टॉपिक है ग्लोब। क्या टॉपिक है? ग्लोब। ग्लोब ऐसे देखिए। और ग्लोब पर जो मुख्य चीजें हैं वो है अक्षांश और देशांतर। तो आप लिख लीजिए अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर आज हम इसी पर बात करेंगे। ग्लोब की बात करेंगे और उस पर जो अक्षांश और देशांतर है उसकी बात करेंगे। तो ग्लोब को बता दें आपको, पृथ्वी का जो प्रतिरूप है वही ग्लोब। क्या है? ग्लोब, जो पृथ्वी का प्रतिरूप है। तो पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोलाकार। पृथ्वी कैसी है? गोलाकार। ये गोलाकार मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए गोलाकार पृथ्वी है, ठीक है? गोलाकार पृथ्वी है। अब इस पर हम बात करते हैं, पहले अक्षांश की बात करते हैं। तो पृथ्वी पर कुल जो है अक्षांश जो है 181 है। कितना है? 181, ठीक है? तो सबसे बीचों बीच जो है मेन अक्षांश रेखा, ये देखो, ये क्या है? मेन अक्षांश रेखा है। इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है? इसके बाद पृथ्वी पर इसको देखो 0 बोलते हैं, 0 इसके बाद पृथ्वी पर कर्क रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर में कर्क रेखा है। कर्क रेखा ये जो है 23.5 अंश, 23.5 अंश उत्तर की तरफ है। किस तरफ है? उत्तर की तरफ। और ठीक जो है नीचे की तरफ जो है हम लोग 23 सही बटा दो, ठीक? ये 23 सही 1 बटा 2 यानी 23.5 अंश। इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये है मकर रेखा। ये 3 रेखाएं हैं। इसके बाद जो है एक रेखा आपकी यहाँ पर है, ये 66.5 इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और एक रेखा इधर है, ये भी जो है 66.5 अंश दक्षिण है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा। ये मेन रेखाएं हैं जो ग्लोब पर हैं। अब ये 0 अंश है। इसके बाद बीच में जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को बीच में भी कई तरह की रेखाएं हैं, इनका मान अलग अलग है। और इस तरह से ये रेखाएं जो हैं उत्तर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो सबसे छोटी रेखा जो होती है बिंदु के टाइप की, ये 0 अंश ना। और ये 0 अंश डिग्री होती तो है, लेकिन ये जो है इसका मान जो है वो है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। उसी तरह जो है दक्षिण की तरफ जब आएंगे तो ये भी बढ़ते जाएंगे इसे, और ये जो है दक्षिण में भी 90 डिग्री आ जाता है। अब देखो 90 इधर 90 इधर, 9 कितना होता है? 90 90 180, ठीक है ना? ये बीच में 0 है। बीच में क्या है? 0 है। तो ये इस तरह है। इसीलिए हमने बताया कि कुल 181 अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब पर हैं। कितनी है? 181, ठीक है ना? फिर हम चलते हैं देशांतर रेखा की बात करते हैं। अब देखो ये पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है। ये रेखा एक दूसरे को टच नहीं करती ना। अब देशांतर रेखा की बात करते हैं तो देशांतर रेखा जो है वो सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी लाइन होती है। जैसे इसे हम मान लेते हैं मेन मेरिडियन, मतलब मुख्य देशांतर रेखा, ठीक है ना? ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 360। अब ये जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये हमेशा मिलती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या कहती हैं? मिलती हैं ना। देखो इस तरह से, इस तरह से ऐसे दोनों सिरा ऊपर और नीचे की बिंदु पर मिलती हैं। ऐसे मिलती है। ये कुछ ठीक है ना? ये जो ऐसे खड़ी खड़ी हैं वो देशांतर रेखा है, और जो बड़ी बड़ी हैं वो क्या है? अक्षांश रेखा, ठीक? अब इसमें जो है एक चीज आगे देशांतर रेखा की बात करें तो ये ग्लोब और बना रहे हैं, इसको देखिए। देशांतर रेखा का जो मेन रेखा है उसे मेन मेरिडियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेन मेरिडियन, ठीक? लेकिन इसके विपरीत में जो रेखा है, विपरीत का मतलब अपोजिट साइड में जो है उसे हम अंतरराष्ट्रीय की रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। ये मुख्य रेखा हो गया, इसको बोलते हैं ग्रीन बीच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीन बीच रेखा। और इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय रेखा। देखो ये जो रेखा है यहां से टाइम निर्धारित होती है। क्या होता है? टाइम। यहाँ पर 0 बजता है और ऐसे जब आगे बढ़ती है तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाता है ना। और फिर कहीं 12 भी बजेगा,
13, 14, 15 ऐसे कितना होता जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 घंटे का दिन रात होता है ना, तो ऐसे घूमते हुए 24। लेकिन यहाँ पर जो है ये तो तिथि रेखा है, यहाँ पर डेट बदल जाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर सोमवार है, इस रेखा से इधर सोमवार है, इधर रविवार रहेगा, क्या हो जाएगा, रविवार। अगर 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 एक दिन इधर आगे होगा, अगर इधर 5 तारीख है तो यहाँ 6 तारीख हो जाएगा। इस रेखा पर यही चीज बदल जाता है। तो इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं। यहाँ चीज परिवर्तित होती है। क्या परिवर्तित होती है, चीज परिवर्तित होती है। इस बात को ध्यान रखना। जितने भी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक ना, हर देशांतर रेखा 4 मिनट के अंतर पर होता है। कितने मिनट, 4 मिनट। यानी अगर एक देशांतर रेखा 4 मिनट में का अंतर लेता है तो 15 देशांतर जाओगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब जानते हो, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। कितना हो गया, 1 घंटा। मतलब 1 घंटा 15 देशांतर तक जाओगे 1 घंटा आप सफर करोगे ना। अब बात करते हैं हमारे देश का जो मानक रेखा है वो है 82.82 से 1/2। ये हमारे मूल जनपद जो मिर्जापुर है उससे होकर गुजरती है रेखा। यही से हमारे देश का जो मानक है वो निर्धारित होता है ना। और इसको मैं एक आपको बता दूं, जो देखिए ये भी एक ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है ना। मैं इसको जो है बड़ा कर दूंगा। ये इसी तरह की धरती है, इसे ऐसे घूमती है ना। तो विभिन्न अक्षांश और देशांतर रेखाओं ये क्या की है, बटी हुई है ना। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है ये देखो भारत है, अपना देश है, ये अपना देश है। इस तरह से आप याद रखिए कि हमारे पृथ्वी पर यानी जो प्रतिरूप है ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं और 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी हैं, 360, ठीक है ना, याद रहेगा। और अंतरराष्ट्रीय चित्ररेखा की बात मैंने की थी, तो अंतरराष्ट्रीय चित्ररेखा 180 अंश पर है। कितने पर है, 180 अंश। 360 का आधा कितना होगा, 180 अंश। अब जब हम ग्लोब को 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में हम इसको बांटते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में जाता है। ग्रीनविच रेखा जो है यहाँ से हमारे देश यानी भारत के टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। यानी यहाँ अगर 0 बजा 12 बजे रात, 12 मतलब रात के 12 बजे और 1 बजे के बीच का टाइम होता है वो 0 होता है ना। तो यहाँ अगर वो कंडीशन है 0, तो हमारे देश में कितना बजेगा, 5.5। कितना बजेगा, 5.5 घंटे का अंतर है। बस इतना दिमाग रखो। ग्रीनविच से जो मुख्य मेरिडियन है ये जो है इंग्लैंड लंदन होकर जाती है ग्रीनविच से, तो इससे और इसके बीच में हमारे देश के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे टाइम अंतर होता है। कोई अगर पूछे तुमसे कि जब लंदन में 0 बजता है तो हमारे देश में कितने घंटे का समय का अंतर रहेगा, तो तुम लोग आप मुझे बता सकते हो 5.5 घंटे, ठीक है। तो ये रहा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आप इसको जो है होमवर्क में करके लाओगे, ठीक है ना, बना कर लाओगे, ठीक है।